गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सीखेंगे मैथ्स मान ज्ञात करें। ठीक है, ये ए नंबर में है 5/9 प्लस माइनस 8/9। बी नंबर -9/10 प्लस 22/15। सी और डी भी है, बट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सी और डी बनाएंगे। चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। देखिए 5/9 और यहाँ प्लस -8/9 है, यानी कि प्लस और माइनस एक साथ एक जगह पे हो गया। पहले हम लोग इसको है ना दोनों के बदले में एक लिखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों के बदले में एक लिखेंगे। तो बताइए 5/9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना, 8/9। अगर प्लस और माइनस या माइनस और प्लस अलग अलग साइन हो ना, तो दोनों के बदले में एक साइन यानी कि माइनस का साइन देना होता है। ठीक है, इसके बाद जब दोनों हर सेम हो, यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 है, दोनों का हर बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बदले में एक हर को लिखना है। ठीक है, हम लोग दोनों के बदले में एक हर लिखेंगे और उसके बाद अंश जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे, यानी कि 5 - 8। ओके, अब चलिए इसमें देखिए 5 से 8 घटाइएगा, क्या मिलेगा, -3। देखिए 5 से 8 नहीं घटेगा तो आपको क्या करना होगा, 8 से 5 घटाना होगा 3, और उसके बाद बड़ा के सामने माइनस है तो माइनस। ठीक है, 5 से भी 8 घटता है, ठीक है, माइनस में चला जाता है। चलिए, तो अगर आपको सुविधा चाहिए, आसानी चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा कि बड़ा से छोटा घटाइएगा, 8 से 5 घटाइए, क्या मिलेगा, 3। उसके बाद अगर बड़ा के सामने में माइनस का साइन है, माइनस साइन ही देंगे। ओके, अब यहाँ पर 9 है, 9 लिखिए आप। अब ये देखिए कट रहा है, 3 एका 3 और 3 तिया 9, इसलिए आपको इसका आंसर लिखना होगा -1/3। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा ए नंबर। अब आते हैं बी नंबर। चलिए देखिए बी नंबर में अभी दोनों का हर समान नहीं है, 10 है और यहाँ पे 15 है। आप क्या कीजिएगा, 10 और 15 दोनों का लासा निकालिए, है ना, एलसीएम या लासा। देखिए यहाँ पे 10 और ये रहा 15। अब किसका पहाड़ा है ना से दोनों डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा से दोनों डिवाइड हो रहा है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। इसके बाद ये तीनों नंबर को गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, तो आपका हर आ गया 30। ठीक है, 5 दूना 10, 10 तिया 30। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ -9 है, -9 लिखिए, इसके बाद गुना का साइन दीजिए, 10 का पावर, एकदम डिटेल से छोटा रूप में बतला रहे हैं ताकि बच्चे भी समझ सकें। चलिए 10 का पहाड़ा बोलिए 30 आते तक कितना बार में आएगा, कितना टाइम में, 3 बार में, है ना, तो 3 यहाँ पे लिखिए। 10 तिया 30 होता है ना, 3 बार में आएगा, 3 लिख दिए, फिर प्लस है प्लस लिखिए। इसके बाद ये 22 है, 22 उतार दीजिए। इसके बाद इसको भी गुना कीजिएगा, कितना से, तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर हर को हर से भाग देंगे ना, ये हर से, ये हर को इस हर से भाग देंगे, तो 15 का पहाड़ा बोलिए 30 आते तक कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो वही 2 यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर वापस जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 तिया 27। ओके, फिर यहाँ पर प्लस को प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 22 दूना 44, या फिर आप 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ये लिख सकते हैं, फिर बट्टे में क्या है 30। फिर आगे बढ़ाइए, क्या मिला, -27 से 44। देखिए अभी फिर से वही हुआ कि छोटा से बड़ा घटाना पड़ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से छोटा घटाएंगे, 14 से 7 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बचा, तो 3 से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी बड़ा के सामने में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहेगा, और बट्टे में 30। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर। चलिए सी और डी को बनाएंगे अब। सी नंबर का क्वेश्चन है 7/12 -17/24। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 12 और 24 का एलसीएम निकालना होगा।
12 और 24 का लासा निकालते हैं। चलिए 12 और ये 24, ठीक है। तो देखिए दोनों में किसका पहाड़ा है, अगर 12 का भी दीजिएगा चलेगा, एलसीएम ना निकाल रहे हैं। 12 एका 12 और 12 दूना 24, ठीक है। अब गुना कीजिए, 12 एका 12, 12 दूना 24। और एक तरीका बता रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अगर छोटा वाला नंबर का टेबल से अगर बड़ा वाला आ जाता है, यानी कि 12 का पहाड़ा से 24 आ जाता है, 12 दूना 24, तो 24 ही इसका एलसीएम होता है, ठीक है। समझ गए ना। अगर छोटा वाला जो भी इसमें छोटा रहेगा, अगर उसका पहाड़ा से बड़ा वाला नंबर आ जाता है तो बड़ा वाला ही उसका एलसीएम होता है। तो चलिए 24 इसका एलसीएम हो गया। अब रूल क्या कहता है कि 7 को हम 7 लिखेंगे गुना 12 से भाग देंगे, इसको 12 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 यहां पर लिखेंगे, ठीक है, माइनस। उसके बाद 17 आप लिखिए, फिर गुना कीजिए, कितना से गुना करेंगे, तो देखिए गुना तो लिख लिए, अब 24 से भाग कीजिए 24 को, तो एक बार में जाएगा तो एक लिखिए। इस तरह से बनाइए, है ना, तो एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 7 दूना 14 माइनस 17 एका 17 और नीचे कितना है 24। अब बताइए इसको घटाना होगा ना, तो 14 से 17 घटाइए, कितना बचेगा, -3। देखिए 17 से 14 घटाइए 3 बचेगा, बड़ा के सामने माइनस है तो माइनस ही लगेगा, और ये है 24, ठीक है। कट रहा है, 3 एका 3 और 3 अठे 24, तो आपका आंसर हो गया -1/8, ठीक है, -1/8, ये भी बन गया। अब आते हैं डी नंबर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए डी नंबर को बनाते हैं, डी नंबर कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर बगल में बनाते हैं। डी नंबर क्या है, -8/19 प्लस -2/57, ठीक है। अभी हम फर्स्ट में एक रूल बतलाए थे कि अगर प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पे साइन हो जाए तो दोनों के बदले में एक लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले वही कर लेते हैं, -8/19 और प्लस माइनस मिल के क्या हो गया, माइनस, तो आ जाएगा फिर 2/57, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 19 का पहाड़ा से 57 आ जाएगा, 19 दिया 57, जैसे यहां पर 12 का पहाड़ा से 24 आ गया था तो 24 इसका एलसीएम था, इसी तरह से 19 का पहाड़ा से 57 आ जा रहा है तो 57 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए -8, तो -8 लिख लिए, इसको गुना करेंगे कितना से, तो 19 का पहाड़ा बोलिए 57 आते था, कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखिए, फिर माइनस, ये 2 है 2 लिखिए। अब बताइए 57 का पहाड़ा से कितना बार में 57 आएगा, एक बार में, तो एक लिखिएगा यहाँ पर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 तिया 24, ये आ गया -24, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस दीजिए, फिर 2 एका 2 बटे 57, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर, अब इसको दोनों में माइनस हो ना, दोनों में जब एक ही साइन हो, चाहे तो वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जब दोनों में एक ही साइन हो तो आपको जोड़ना होता है, ठीक है। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे 2, लेकिन साइन जो यहाँ पे है वही साइन लगेगा, यानी कि माइनस लगेगा, बटे 57, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर डी नंबर का। आई होप कि ए बी सी डी चारों आपको समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छी तरह से, ठीक है। थैंक यू।